नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अब सभी जो लोग हैं वो चुनाव लड़ने के लिए एक्टिव मोड में आ गए हैं। जिनको भी चुनाव लड़ना है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने दलों का चुनाव कर रहे हैं। कुछ लोगों का टिकट जदयू में फाइनल है, कुछ लोगों का टिकट राजद में फाइनल है, कुछ लोगों का जब इन दोनों ही जगह पर फाइनल नहीं हो रहा है तो वो लोग तीसरे मोर्चे यानी कि जनसुराज की तरफ भी देख रहे हैं। हालांकि आज आपने देखा कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब इन तीनों या चारों पार्टियां जो एक्टिव मोड में पार्टियां हैं, दो जो गठबंधन हैं, जो दो धड़े हैं बिहार में चुनाव लड़ने वाले, वहां से चुनाव नहीं मिलेगा, जनसुराज से टिकट नहीं मिलेगा, तब बसपा की तरफ भी लोग मूव कर सकते हैं। ऐसे में देखिए, एक नाम बड़ी तेजी से चल रहा है ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी बीवी है। वही पवन सिंह जो सुपरस्टार हैं, पावर स्टार हैं, काराकाट में चुनाव लड़ा। अपने चुनाव भले ही हार गए, लेकिन एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को भी चुनाव हरा दिया। भाजपा के सिपाही थे, भाजपा ने टिकट दिया था, उस टिकट से चुनाव नहीं लड़ा, निर्दलीय लड़े, बागी हो गए। लेकिन उसके बाद आपने देखा, हमने सबसे पहले वो खबर दिखाई थी कि कोइलवर में भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता के यहाँ कार्यक्रम में पवन सिंह पहुंचे थे और पवन सिंह का किस प्रकार आवाभगत किया जा रहा था। और पवन सिंह के एक करीबी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने कहा था कि पवन सिंह ने पार्टी छोड़ा कहाँ है, पवन सिंह तो पार्टी में है। तो अब देखना यह है कि क्या एनडीए के जिस मजबूत धड़े को हराने में पवन सिंह की भूमिका थी, उस पवन सिंह की पत्नी को टिकट कौन सी पार्टी देती है। देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह तस्वीर आज शाम से ही खूब चर्चा का विषय है। पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। देखिए, इस तस्वीर की चर्चा बड़ी तेजी से बिहार के राजनीति में हो रही है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आनंद मोहन से मुलाकात की है। ये मुलाकात रविवार को पटना स्थित चेतन आनंद के सरकारी आवास पर हुई है। अब उनके जदयू ज्वाइन करने की चर्चा तेज हो गई है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि किसी खास पार्टी से अगर बात बन जाती है तो बेहतर रहेगा। फिलहाल कई पार्टियों से बातचीत चल रही है। समय की कमी के कारण अभी वह पटना नहीं जा पा रही हैं, लेकिन जैसे ही किसी पार्टी में मीटिंग होगी वह अपनी विधानसभा सीट का ऐलान कर देंगी। उन्होंने यह भी कहा था कि टिकट देने का वादा किया गया है, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकती हूं, लेकिन लड़ूंगी जरूर। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में काराकाट से पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह के लिए खूब चुनाव प्रचार किया था। चुनाव में पवन सिंह दूसरे नंबर पर थे। इसके बाद ज्योति सिंह लगातार काराकाट संसदीय क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान में लगी हैं। देखिए, आपको बताते चले कि 6 मार्च 2018 को पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी यूपी के बलिया में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही दोनों के रिश्ते में थोड़ी खटास भी आ गई। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर अवर्सन और जान से मारने की धमकी देने समेत कई आरोप भी लगाए थे। पवन सिंह और ज्योति के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चला था। कोर्ट में काउंसलिंग के बाद दोनों में सुलह हुई। ज्योति ने लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह के लिए काराकाट में जनता से वोट की अपील की थी। अब देखना यह होगा कि पवन सिंह से उनके रिश्ते तो चुनाव में सुधर गए, लेकिन पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे से जो नाराजगी दिखाई, और पवन सिंह के वजह से केवल काराकाट ही नहीं, पूरे शाहाबाद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो ऐसे में पवन सिंह की पत्नी क्या किसी एनडीए के पार्टी में जाती है? अब जनता दल यूनाइटेड में है, आनंद मोहन तो खुद जनता दल यूनाइटेड में नहीं है, लेकिन हाँ, उनकी पत्नी है, उनके जो बेटे हैं चेतन आनंद, वह भी डायरेक्ट रूप से जनता दल यूनाइटेड में तो नहीं है, लेकिन एनडीए खेमे में जरूर है। अब देखना यह होगा कि क्या ज्योति सिंह और आनंद मोहन के बीच की मुलाकात कोई राजनीतिक रंग लेती है, और अगर राजनीतिक रंग लेती है, जनता दल यूनाइटेड या फिर एनडीए के किसी घटक दल में वो ज्वाइन करती हैं, तो फिर ये चर्चा और ये सियासत खूब होगी कि पवन सिंह की पत्नी का मतलब, पवन सिंह की पत्नी को टिकट देने का मतलब क्या है,
क्या उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार होंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की तरफ से सवाल नहीं उठेंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।